ड्रामा वर्ल्ड वीके में आप सबको खुशामदीद। फासिक ड्रामे का नया प्रोमो आ चुका है जिसमें आप देखेंगे कि फातिमा को तलाक देने के बाद इसका बच्चा अपने पास रखकर मुताहिल को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, अनीका इसे माँ बनकर पाल लेगी। लेकिन अनीका से किसी अच्छी की उम्मीद नहीं। वैसे कानूनी तौर पर बच्चा फातिमा के पास आना चाहिए था, क्योंकि दुनिया का कोई भी कानून बच्चे को माँ से, इतने छोटे बच्चे को माँ से दूर नहीं कर सकता और दूसरों को भी पागल बनाया हुआ है। फातिमा बच्चे के लिए रो रही है और सब इसे तसल्लियाँ दे रहे हैं। ऐसे में नसरीन बेगम इसे समझाती है कि बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बहुत लंबी ज़िंदगी है, तन्हा कैसे गुजारोगी, बच्चा रहने दो उसके बाप के पास, तुम शादी करो और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। फातिमा को उन सब की बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ख़ास तौर पर सुल्ताना चच्ची की, क्योंकि वो अनीका की माँ बनकर मशवरे दे रही थी। वो नहीं चाहती थी कि बच्चा फातिमा के पास वापस आए और मुताहिल को बच्चे की जुदाई का पछतावा हो, अनीका से शादी और फातिमा को तलाक देने का। इन सब की बातें सुनने के बाद फातिमा गुस्से से कहती है, मुझे नहीं करनी शादी और मुझे आपके मुफ्त मशवरे भी नहीं चाहिए, और अगर आप लोग मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरा बच्चा मुझे वापस ला के दे दें। मैर खारा इसकी बातें सुन रहा था। इसके सामने तो नहीं आ सकता था क्योंकि वो इद्दत में है, लेकिन इसका दर्द अच्छी तरह समझ सकता। ऐसे में मंसूर साहब अपनी बहन को हुक्म सुनाते हैं कि फातिमा का बच्चा इसे वापस दो। साइमा मुताहिल से कहती है कि भाईजान का फ़ोन आया था, वो अजलान को मांग रहे हैं, जिस पे मुताहिल को शदीद गुस्सा आता है। वो कौन होते हैं? साइमा इससे कहती हैं कि बच्चा भाईजान ने नहीं, फातिमा ने मांगा है। मुताहिल इनसे बदतमीज़ी करते हुए कहता है कि बच्चा तो मैं किसी सूरत में वापस नहीं करूँगा, वो मेरा बेटा है, और अपने भाईजान को समझा दें कि वो मेरे मामला में दखल देना बंद कर दें और ख़ास तौर पे अपने बेटे को संभाल के रखे, वरना मैं उसका वो हश्र करूँगा कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। फातिमा को जब पता लगता है कि मुताहिल ने बच्चा देने से इनकार कर दिया है तो उसका सबर जवाब दे जाता है। वो अपनी ताई अम्मी के सामने चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा निकाल रही है। मुताहिल, अनीका और साइमा के सामने तो इसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं थी। सुनती रहती थी सबकी बातें और इल्ज़ामात, ज़लील होती रहती थी, बोलती कुछ भी नहीं थी। और यहाँ अपनी ताई अम्मी के सामने दिखा रही है कि वो कितनी मजबूत बन चुकी है। काश हमेशा के लिए ऐसी हो जाए। मुताहिल और अनीका को दिन में तारे दिखा दे, लेकिन नहीं, वक्ती जोश आता है। साहिल ने हमेशा एक कमज़ोर औरत देखी है, लेकिन अब वो एक मजबूत माँ दिखेगा के लिए हर तूफ़ान से लड़ेगी। ताई अम्मी, आप इसे खुद समझा दें, मेरी इद्दत ख़त्म होते ही मैं अपना बच्चा छीन कर इसे कोर्ट में घसीटूँगी। मुझे सिर्फ़ अपनी इद्दत ख़त्म होने का इंतज़ार है, और अगर वो चाहता है ना कि वो मेरे हाथों रुस्वा ना हो तो इससे कहें कि मुझे मेरा बच्चा शराफत से वापस कर दे। ये सब कुछ बस इसी कमरे तक महदूद है। ये धमकी ये सिर्फ़ अपनी तसल्ली के लिए दे रही है, वरना ये कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि फातिमा को जिस किस्म का करैक्टर दिया गया है वो मुताहिल और अनीका से बदला लेने वाली है ही नहीं, यूं ही रोती पिटती रहेगी। दूसरी तरफ मुताहिल अपनी तीसरे निकाह की तैयारियों में जाल बिछा रहा है। घर वालों को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, नहीं तो इसकी शादियों का राज खुल जाएगा। सवेरा के सामने इसीलिए मज़लूम और मासूम बना कहता है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, मेरी अम्मी ने रिश्ते से इनकार कर दिया है, वो तुमसे मेरी शादी नहीं करना चाहती, अपने भाई की बेटी से शादी करना चाहती हैं। अब एक ही रास्ता है कि हम खुद ही निकाह कर लें, फिर तो उन्हें मानना पड़ेगा। सवेरा तो शायद इसकी मोहब्बत में अंधी होकर इसकी बात मान लेती, लेकिन यहाँ इसकी माँ अक्लमंदी का मुजाहरा करती हैं कि जब तक मैं तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलूँगी मैं सवेरा का तुमसे निकाह नहीं करूँगी, इसीलिए भूल जाओ सवेरा को। मुताहिल को शदीद शौक़ लगता है कि इतनी बड़ी असामी कैसे मैं अपने हाथ से जाने दे सकता हूँ, चाहे मुझे नकली माँ और नकली दादी क्यों ना लेके आनी पड़े।